अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक और लेसन के साथ आ चुका हूँ। ये पिछली लेसन है जिसमें हमने बहुत से वैकेबलरीज जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत से हमने वैकेबलरीज सीखा और इसके साथ साथ हमने ग्रामर भी सीखा। और मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर आपको वाकई में इंग्लिश सीखना है तो ये बेस्ट वे है कि किसी स्टोरी या किसी बुक से जब आप उसको रीड करोगे तो वहाँ से जितने वैकेबलरीज निकलेंगे और ग्रामर निकलेगा, यही बेस्ट वे होगा टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। आज हम एक और लेसन के साथ आते हैं, ठीक है। चलिए उसको पढ़ते हैं। अच्छा डियर फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हो आज का हमारी जो लेसन का नाम है वो है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। ये बेसिकली एक प्रोवर्ब है। जब प्रोवर्ब आता है आप उसको डायरेक्ट हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो अगर जब आप इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट करोगे तो इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज होगा। तो बेस्ट वे ये है जो प्रोवर्ब है उसको उसी तरह इस्तेमाल करें। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड का मैनी है जैसी करनी वैसी बढ़नी, यानी कि आप किसी के साथ जैसा करोगे वैसा ही होगा आपके साथ। इसका बेसिकली मैनी है, ठीक है। आप ये बेस्ट होगा अगर आप इस प्रोवर्ब को लिखेंगे, याद करेंगे, अच्छी बात होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है कि देयर वाज अ माउस, एक चूहा था, एक चूहा था। अच्छा, एक चूहा था, हमने तो ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू किया तो ये देयर का यहाँ पे क्या मैनी बना, यहाँ पे देयर का कोई मैनी नहीं बनता है, ठीक है। ये स्पेशली यहाँ पे है कि एक ग्रामेटिकल जो मिसिंग है वो है सब्जेक्ट, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे देयर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। देयर वाज अ माउस, एक चूहा था। एक आर्टिकल है जिसका मैनी एक, माउस मीन चूहा। who had always lived on land, जो हमेशा खुश्की पर रहता था या ज़मीन पर रहता था। वो ज़मीन जिसमें पानी नहीं, जो खुश्की को कहते हैं। सही, लैंड के बहुत से मैनी, लैंड के मैनी ज़मीन भी है, खुश्की भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी खुश्की, जो वो ज़मीन जहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है। ऊ हैड, यहाँ पे ऊ का इस्तेमाल किया गया है। वो यहाँ पे एक बेसिकली एक रिलेटिव क्लास है, रिलेटिव क्लास को शो कर रहा है, तो यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ऊ यहाँ पे इसका मैंने वो। एड ऑलवेज, ऑलवेज मीन हमेशा। एड लिव्ड, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हैड एक एक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे लिव की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से आप कह सकते हो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। लिव्ड जो रहता था या रह चुका था, ठीक है। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि बाई चांस, बाई चांस का माने ये अचानक से, या आप कह सकते हो आदसाती तौर पर, जिसका एक सिनोनिम आप कह सकते हो एक्सीडेंटली, ठीक है। अचानक से ई मैट, वो मिला। ई मैट, ई मीट की सेकंड फॉर्म है। ई मैट, वो मिला, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अ फ्रॉग, एक फ्रॉग से, एक मेंढक से। ऊ जो लिव्ड रहता था, इन वाटर पानी में, फॉर मोस्ट ऑफ इज लाइफ ज़्यादातर अपनी की ज़िंदगी में, ठीक है। यानी कि यही जो चूहा था वो एक फ्रॉग से अचानक से मिला जो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में पानी में रहता था। लाइफ का मतलब क्या है, ज़िंदगी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा और कोई यहाँ तक टेंशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा है कि द माउस यानी कि चूहा, शोड दिखाया, द फ्रॉग फ्रॉग को यानी कि चूहे यानी कि मेंढक को, अराउंड द लिटिल होल ई लिव्ड इन, यानी कि उसने उस सुराख को दिखाया, उस खड्डे को दिखाया जहाँ जहाँ वो उसमें रहता था, ठीक है। किसने दिखाया, माउस ने फ्रॉग को वो अपना ओल दिखाया, वो सुराख दिखाया, वो खड्डा दिखाया जिसमें वो रहता था। एंड और एवरी ब्यूटीफुल थिंग, और हर खूबसूरत चीज़, इन हिट और उसमें था, यानी कि जो माउस था उसने फ्रॉग को क्या किया, अपने उस सुराख की तरफ ले गया, उस गड्ढे की तरफ ले गया जिसमें वो रहता था, और उसको उसके अंदर जितनी भी खूबसूरत चीज़ें थी उसमें उसको क्या किया, उन्हें दिखाया। यानी कि जिस तरह एक मेहमान किस तरह आता है आपके घर में तो आप कोशिश करते हो उसको घर ले जाते हो, इसी तरह माउस ने फ्रॉग को घर ले गया, ठीक है। इसी तरह जब किसी मेहमान को आप घर में ले आते हो, खूबसूरत चीज़ें दिखाते हो, तो इसी तरह इसने भी यही किया, ठीक है। द फ्रॉग, फिर क्या हुआ, द फ्रॉग इन्वाइटेड, फ्रॉग ने क्या किया, मदहू किया, बुलाया या दावत दी, ठीक है। इन्वाइटेड, दावत दी किसको, द माउस यानी कि चूहे को। टू कम along, उनके साथ आए। एंड और सी और देखें द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड,
ज़ैर-ए-आब या ज़ैर-ज़मीन पानी की दुनिया, पानी की खूबसूरत दुनिया को। वंडरफुल कहते हैं हैरत अंगेज़ या हैरान कुन। अंडर वाटर यानी कि ज़ैर-ए-आब या पानी के नीचे। वर्ल्ड मीन दुनिया। तो यानी कि क्या किया, जो फ़रौक था उस, क्योंकि अभी चूहे ने अपना घर तो दिखा लिया, ठीक है, अब फ़रौक ने माउस को यानी कि चूहे को कहा, चूहे को मदऊ किया, बुलाया कि उनके साथ आए और पानी के नीचे जो दुनिया है उसको देखें। तो क्या हुआ, आई वुड लव, मैं पसंद करूँगा, टू गो, जाने को, विद यू, आपके साथ, बट, लेकिन, आई कैन नॉट स्विम, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। किसने कहा, सैड द माउस, माउस ने कहा, ठीक है। फ्रॉग ने उसे बुलाया था लेकिन कह रहा है कि मैं आना पसंद करूँगा आपके साथ पानी में, लेकिन क्या है, मैं तैर नहीं सकता, ठीक है। फिर इसके जवाब में जो फ्रॉग क्या कहता है, नो वरीज, परेशानी की कोई बात नहीं, डियर, प्यारे, रिप्लाइड द फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग ने कहा, आई विल टाई यूर फुट, मैं आपका पाँव बांधूंगा। आई विल टाई, टाई मीन बांधना, आई विल टाई यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। आई विल टाई यूर, आपका, मैं आपका पाँव बांधूंगा, टू माइन, मेरे से, ठीक है। टू, ये टू एक प्रपोजिशन है, वैसे अगर देखा जाए इसका डायरेक्ट मीनिंग टू का मैनी है की तरफ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैनी से। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रॉक क्या कह रहा है, आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका पाँव अपने पाँव से बांधूंगा, ठीक है। एंड और देन, फिर, आई कैन पुल यू अलॉन्ग, फिर मैं आपको अपने साथ क्या करूँगा, खींचूंगा, यानी कि जब आपका पाँव मेरे पाँव से बंधा होगा तो मैं जब आगे जाऊंगा तो आप मेरे पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा कि द माउस यानी कि चूहे, एग्रीड, चूहे ने इत्तेफाक किया यानी कि कहा, ठीक है, ठीक है। द फ्रॉग लॉफ्ट, द यानी कि जो मेंढक था वो हंसा, एज ई थॉट, जैसे उसने सोचा, इट वुड बी अ गुड फन फाहिम, ये अच्छा शोल मेला होगा उसके लिए, ये अच्छा होगा, मज़ा होगा उसके लिए, ठीक है। इट वुड बी गुड यानी कि ये अच्छा, फन एक शोल मेले को कहते हैं या हंसी मजाक को कहते हैं, ठीक है। फाहिम उनके लिए, या फन कहते हैं, तफरी को भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, द फ्रॉग यानी कि मेंढक, टाइट, बांधा, ये टाई के सेकंड फॉर्म है, बांधा। द माउस फुट यानी कि चूहे के पाँवों को, टू इज ओन विद आ पीस ऑफ थ्रेड यानी कि चूहे के पाँवों को अपने से बांधा, एक धागे के टुकड़े से। पीस कहते हैं टुकड़े को और थ्रेड कहते हैं धागे को, ठीक है। डिफरेंस, ये हकीकत में इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसकी जो सेकंड पार्ट है ये है, ठीक है। इसको भी हम साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि ज़रूरी है कि आगे होता क्या है, ठीक है। तो इसको लाजमन हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आई होप आप उसको इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच।